गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम बीज मंत्र क्लीम की साधना जानेंगे। कैसे की जाती है ये साधना, इस साधना से क्या लाभ होते हैं और इसकी विधि क्या है। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। जब आप प्रातःकाल शय्या त्याग करने का प्रयत्न करेंगी तो मन का शैथिल्य आपको कुछ और देर और सोए पड़े रहने के लिए खींचेगा। शरीर कोमल शैया पर पड़ा रहना चाहेगा। यही आपकी परीक्षा का क्षण है। फौरन उठ पड़िए और आलस्य नामक राक्षस को पछाड़ दीजिए। बीज मंत्र क्लीम सब प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बड़ा प्रभावकारी माना गया है। इसे एक सफ़ेद कागज पर लिखना चाहिए। लगभग 1 फुट व्यास का गोल कागज लेकर पेंसिल से लगभग 4 अंगुल ऊंचा अक्षर लिखना चाहिए। फिर उस कागज के खाली भाग को सिंदूर के लाल रंग से रंगना चाहिए। तेल मिले हुए सिंदूर का रंग सबसे अच्छा रहता है। पानी अथवा चौक के द्वारा बनाया गया रंग जल्दी ही उड़ जाता है। इस प्रकार आकृति तैयार करने के बाद प्रतिदिन प्रातःकाल मन को शांत अवस्था में करके चित्र से लगभग 2 फीट की दूर पर बैठ जाएं। आकृति को सामने की दीवार पर टांग दें अथवा चिपका दें। इस आकृति को नित्य प्रति 15 मिनट से आरंभ करके 1 घंटा तक स्थिर दृष्टि से ताकना चाहिए। ये स्थिर दृष्टि त्राटक की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसा करने से आँखों की ज्योति घटने का भय रहता है। ये प्रयोग ध्यान का होता है, जबकि त्राटक का उद्देश्य दृष्टि को विधक बनाना होता है। थोड़ी देर तक खूब ध्यान पूर्वक क्लीम अक्षर को देखकर आंखें बंद कर लेनी चाहिए और तब इस बीज मंत्र को आंखें खोले बिना ही अपने कपाल पर यानी माथे पर देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि पहले ध्यानपूर्वक देखा गया है, आंखें बंद करने पर भी एकाध क्षण के लिए ये आपको अपने कपाल पर अवश्य दिखाई पड़ेगा। यदि आरंभ में मानसिक अस्थिरता के कारण कपाल पर ये दिखाई ना दे तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। खुली आंखों से ही सब तरह के विचारों को त्याग कर एकाग्रचित होकर बीज मंत्र को देखते रहना चाहिए। मन में से बाहरी विचारों को हटाने का सरल मार्ग ये है कि बीज मंत्र को देखते समय मन में ओम क्लीम नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से अन्य विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे और बीज मंत्र पर मन स्थिर होता चला जाएगा। इस तरह स्थिरता का अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा और स्वयं क्लीममय होने की अनुभूति आपको होने लगेगी। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यह अभ्यास कोई 2-4 दिन में नहीं हो जाता, वरन इसमें 6 से 12 महीने तक का समय लग जाता है। यह अभ्यास करते समय वातावरण शांत रहना चाहिए और मनोवृत्ति को भी स्थिर रखना चाहिए। अगर दिन के समय ये प्रयोग ना हो सके तो रात के समय भी ये प्रयोग किया जा सकता है, पर यदि मानसिक शक्ति ना हो तो इसका प्रयोग करना ठीक नहीं, क्योंकि उससे मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ना संभव होता है। प्रातःकाल का समय इस प्रयोग के लिए उत्तम है। रात के शांत वातावरण में एक दीपक इस प्रकार रखना चाहिए जिससे कि उसका प्रकाश आकृति पर पड़े। इस प्रकार भी अभ्यास आप कर सकते हैं। जब आंखें बंद कर लेने पर क्लीम अक्षर देर तक देखा जा सके तब समझना चाहिए कि ध्यान उचित रीति से हो रहा है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साधक को परिवर्तन होता जान पड़ेगा। तब साधक के अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी जो प्रत्येक क्षेत्र में काम देगी। क्लीम की सिद्धि से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। लक्ष्मी के लिए क्लीम की उपासना करनी हो तो आकृति के भीतर लाल की जगह आप पीला रंग भरें और ध्यान के समय ओम क्लीम नमः का जप करते रहें। इस अभ्यास
के पूरा होने पर लक्ष्मी की प्राप्ति में वृद्धि होती है। जिस प्रकार लाल रंग की क्लीम का ध्यान स्नेह और आत्मीयता के लिए किया जाता है और पीले रंग वाली आकृति का धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसी प्रकार मंत्र में और दूसरे रंग भरने से भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से शारीरिक अथवा मानसिक व्याधियों से पीड़ित हैं अथवा तरह तरह की बीमारियों के कारण परेशान हो रहे हों, उनको बीजाकृति में हरा रंग भरकर ध्यान करना चाहिए। ये हरा रंग खुलता हुआ अर्थात तोते के रंग का होना चाहिए। इस आकृति को प्रातः अथवा रात्रि में सामने रखकर ओम क्लीम नमः का जप करते हुए ध्यान करने से आरोग्यता और शारीरिक सुख प्राप्त होता है। अशक्त व्यक्ति तो लेटे रहकर भी इसका ध्यान कर सकते हैं। जिनकी आंखें कमजोर हों वे भी इस प्रयोग से अपनी आंखों को सुधार सकते हैं। इस प्रकार क्लीम की बीजाकृति में भिन्न भिन्न रंग भरने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें आवश्यकता यही है कि धैर्य और लगन के साथ अभ्यास किया जाए। बीज मंत्र लगाकर की गई साधना के कई फल ऐसे विलक्षण होते हैं जिनकी कल्पना कर सकना भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, पर उनका कई लोग अपनी इंद्रिय लिप्साओं और घोर सांसारिक कामनाओं में दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी साधनाओं को गूढ़ प्रयोग सिद्ध पुरुष केवल गुरु परंपरा से उन्हीं को बताते हैं जिन पर कि उनका विश्वास होता है कि ये व्यक्ति साधना जैसे देवत्व का लौकिक वासनाओं में दुरुपयोग नहीं करेगा। उससे साधक का स्वयं भी अनिष्ट होता है। रावण, कुंभकर्ण आदि की तंत्र साधनाएं ऐसी ही थी जिससे वे तापस में डूबे और अंततः अपना सर्वनाश ही कर डाला। इसीलिए इन साधनाओं का प्रयोग आत्मविश्वास के लिए ही किया जाना चाहिए। उसके लिए पर्याप्त साधना विधि हमने आपको बता दी है। तो इस तरह से क्लीम बीज मंत्र का ध्यान करके उसमें अलग अलग रंग भर के आप अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं, रोगों को दूर कर सकते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।